हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 1 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि विश्व एड्स दिवस 2025 कब मनाया गया है। तो 1 दिसंबर 2025 को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? HIV जो संक्रमण के कारण होने वाली महामारी जो एड्स के बारे में जागरूकता को बढ़ाना, पीड़ितों को समर्थन देना और बीमारी में जुड़ी जो भांति भांति के भेदभाव हैं उनको समाप्त करना। 2025 की अगर हम थीम की बात करें तो वो है बाधाओं पर काबू पाना, एड्स प्रतिक्रिया में बदलाव लाना, मतलब ओवरकमिंग डिस्ट्रीब्यूशन और जो डिस्ट्रप्शन है, ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स। आपको ये भी याद होना चाहिए कि ये जो हमारी इम्यूनिटी होती है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, ये उसको जाके किल करता है। और स्पेशली किस सेल को, जो टी सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के, उन पे जाके अटैक करता है, जिससे जो हमारी इम्यूनिटी है उसको पकड़ नहीं पाती वायरस को, और इसकी वजह से एड्स हो जाता है। और एड्स किसकी वजह से होता है? ये एक वायरस की वजह से होता है और ये हमारी इम्यूनिटी को जाके किल करता है, जिससे हमारी प्रतिरोधक क्षमता जो है बॉडी की वो कम हो जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, भारत व्यापार संवर्धन संगठन जो है ITPO जो है, उनके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उनका जो राइट आंसर है जावेद अशरफ जो हैं वो नए बने हैं। तो हुआ क्या है, भारतीय लोक प्रशासन समिति ने 1991 के जो बैच के सर्वनित भारतीय विदेश सेवा जो IFS अधिकारी हैं जावेद जो अशरफ हैं, उनको भारत व्यापार के लिए संगठन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब क्वेश्चन ये है क्या, भारत व्यापार जो संगठन है ITPO भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1977 में हुई है और जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। अगर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही यूनेस्को मुख्यालय में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो भारत ने 26 नवंबर संविधान दिवस के अवसर पर पेरिस स्थित जो यूनेस्को मुख्यालय में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया है। यह अनावरण यूनेस्को में भारतीय स्थायी प्रतिनिधि विशाल V शर्मा ने किया है। उद्देश्य क्या है? डॉक्टर अम्बेडकर के योगदान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान करना। उसके साथ साथ हाल में ही कुछ और भी मूर्तियां हैं जिनका अनावरण हुआ है, जैसे कि किस देश में हनुमान जी की प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनियन स्थापित की गई है? तो उसका जो राइट आंसर है अमेरिका, USA, टेक्सास में, और जो प्रतिमा की ऊंचाई है वो 90 फीट है। आसाम में लाचित बर्फून की जो 125 फीट ऊंची जो प्रतिमा का नाम क्या है? शौर्य की प्रतिमा, उसका राइट आंसर है। US के जो टेक्सास में हनुमान जी की जो प्रतिमा है उसका नाम स्टैचू ऑफ यूनियन, ऊंचाई 90 फीट। लद्दाख के पोंग झील के किनारे भारतीय सेना ने 14,300 फीट की ऊंचाई पर एक किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है? तो उनका राइट आंसर है छत्रपति शिवाजी महाराज की। ऐसा ये साथ में ये भी याद रखना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज को भारतीय सेना का जनक भी माना जाता है। पोटी श्री रामकुलू जो है 58 जो ऊंची प्रतिमा की स्थापित की गई है वो कहाँ की गई है? अमरावती, आंध्र प्रदेश में। महाराष्ट्र भूषण राम पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? राम V सुतार को। मुंबई के वानखेड़ा स्टेडियम में शरद पवार क्रिकेट संग्रहालय में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? सुनील गावस्कर की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही जो वर्ल्ड बेस्ट सिटी इंडेक्स 2026 में भारत के सबसे ऊंची रैंकिंग किस शहर ने हासिल की है? तो उसका राइट आंसर है बेंगलुरु ने हासिल की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हुआ क्या है यहाँ पर? तो अगर हम बात करें वर्ल्ड बेस्ट सिटी इंडेक्स 2026 की किसने दी है? रेजोनेंस कंसिस्टेंसी ने दी है। स्थापना 2007 में, मुख्यालय वैंकूवर कनाडा में है। इस सूची में 10 लाख से आबादी वाले जो 270 शहरों का मूल्यांकन किया गया है। यह रैंकिंग 2025 और 26 में रहने, काम करने, घूमने के आधार पर तैयार की गई है। अगर हम टॉप सिटीज़ की बात करें, लंदन सबसे ऊपर है और उसके साथ न्यूयॉर्क जो है USA में सेकंड नंबर पे है। पेरिस जो फ्रांस में है वो थर्ड नंबर पे है। अगर हम बात करें एशिया में केवल 2 ही शहर आए हैं, टोक्यो और सिंगापुर। अगर हम बात करें भारत की, भारत बेंगलोर जो है 29 रैंक पे है, मुंबई 40 रैंक पे है, दिल्ली 54 रैंक पे है और हैदराबाद जो है 82 रैंक पर आया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही वर्ष 2026 में के लिए किसे इंटरनेशनल आइडिया मतलब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस का अध्यक्ष चुना गया है? तो उसको राइट आंसर है ज्ञानेश कुमार को। हुआ क्या है,
सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि आइडिया है क्या, इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। ये एक अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन है जो दुनिया भर में स्थायी लोकतंत्र को बढ़ावा देना, समर्थन करने के लिए कार्य करता है। स्थापना 1995, मुख्यालय स्टॉकहोम स्वीडन में। भारत इसका एक संस्थापक सदस्य है। तो हाल में ही इस संगठन में जो अध्यक्ष हैं ज्ञानेश कुमार को बनाया गया है, जो हमारे भारत के 26 मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। उसके बाद अलग जो हाल में ही अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, जैसे कि आरपीएफ की पहले जो महिला प्रमुख हैं सोनाली मिश्रा, एलआईसी की आर दोरास्वामी, राष्ट्रीय जो वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नितिन गुप्ता, आरडीआई आई के नए अध्यक्ष अजय सेठ, सांसद टीवी के सीईओ उत्पल कुमार सिंह, एसएसबी की महानिदेशक संजय सिंघल, और विक्रम भाई साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की हैं डॉक्टर ए राजा राजन, आईसीसी के जो सीईओ संजय गुप्ता, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली एमडी और सीईओ महिला प्रिया नायर, लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता, गोवा के राज्यपाल अशोक गजपति राजू, हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष जो हैं अभिजीत शेठ जो हैं, और क्षमता निर्माण आयोग के जो अध्यक्ष हैं एस राधा चौहान हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही जो एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक्स 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो दूध उत्पादन में दुनिया को कौन सा स्थान मिला है, तो जो उसका राइट आंसर है वो उसको फर्स्ट पोजीशन हाल में ही मिली है। तो हुआ क्या है, एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स जो 2025 की रिपोर्ट के अनुसार मत्स्य पालन, पशुपालन व डायरी और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 26 नवंबर को राष्ट्रीय जो दूध दिवस के मौके पर जारी हुआ है। दूध उत्पादन में भारत जो है फर्स्ट रैंक पे वर्ल्ड में आया है, और कुल उत्पादन 2024-2025 की अगर हम बात करें 247 मिलियन टन हुआ है। उसके साथ अगर हम मेनली मुख्य राज्यों की बात करें कौन कौन से टॉप पे हैं, उत्तर प्रदेश ने 60% कंट्रीब्यूट किया है, राजस्थान में 50% और मध्य प्रदेश ने 9% कंट्रीब्यूट करे हैं। अगर हम अंडा उत्पादन में बात करें तो भारत दूसरे नंबर पर है, जबकि चीन जो है वो फर्स्ट नंबर पे है। ऊन उत्पादन की बात करें तो भारत जो है, तो भारत में जो शीर्ष राज्य है वो राजस्थान है 48%, और मांस उत्पादन में भारत विश्व के चौथे स्थान पर है, जिसमें पश्चिम बंगाल जो है भारत के टॉप पोजीशन ले रखी है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल में ही जितने भी इंडिया के डीजीपीज हैं और आईजीपीज हैं उनकी कॉन्फ्रेंस हुई है, 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो उसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़ में। हुआ क्या है, जितने भी डीजीपी हैं और जितने भी आईजीपी हैं उनका सम्मेलन हुआ है, हाल में कॉन्फ्रेंस हुई है, जो इसका एडिशन कौन सा था 60, और तारीख कब हुई है 28 से 30 नवंबर 2025, स्थान रायपुर छत्तीसगढ़। थीम क्या है, विकसित भारत सुरक्षा आयाम। पिछला संस्करण 2024 ये भी भुवनेश्वर ओडिशा में आयोजित किया गया था, और लक्ष्य क्या था, नस्लवाद को समाप्त करने का। समापन तिथि 31 मार्च 2026। उसके साथ साथ कुछ और समिट्स और कुछ और कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, उनको एक नज़र डालते हैं। 150वां जो इंटर पार्लियामेंट यूनियन समिट उज्बेकिस्तान के अंदर, नाटो समिट 2025 द हूग नीदरलैंड में, पहला आसियान भारत क्रूज वार्ता चेन्नई में हुई है। भारतीय स्थानीय निकायों का जो प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन है मानेसर गुरुग्राम, सर्वश्रेष्ठ नगर निगम जो है लखनऊ पुणे इंदौर में। एशिया राज्यों की 23 जो रासायनिक हथियार निषेध संगठन की क्षेत्रीय बैठक है नई दिल्ली में। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद 27 जो बैठक हुई रांची झारखंड में। दूसरा बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन 2025 विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। और सुशासन प्रथाओं का राष्ट्रीय सम्मेलन भुवनेश्वर ओडिशा में। समुद्री वित्त शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में। थर्ड यूएन कॉन्फ्रेंस लैंडलॉक डेवलपिंग जो कंट्री है तुर्कमेनिस्तान में। विश्व प्लास्टिक संधि वार्ता है जनेवा के अंदर, हाल में ही हुई है। अगला क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि हाल में ही चर्चा में रहा है एक चावलों की एक नई किस्म है जिसका नाम है सियादरी सिंधुरा जो है वो कौन सी किस्म है। एक रेड राइस की, एक लाल चावलों की एक किस्म हाल में ही सुर्खियों में रही है। तो ये किसने डेवलप की है, ये किलावड़ी शिपा नायक यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर जो साइंस है शिवम
जो कर्नाटक में है उन्होंने विकसित की है। ये बारीक दाने वाली एक लाल चावल है, नई प्रजाति लॉन्च की है उन्होंने, बनाई है उन्होंने। क्या फ़ायदा है इसका? इसके अंदर बहुत सारी प्रोटीन है, आयरन है और जिंक की प्रचुर मात्रा है। इसको बनाने के लिए इनको 5 साल लगे हैं। तो यह किस्म जो है लोकप्रिय ज्योति और बलिया किस्मों का एक एडिशन है। और अगर हम इरीगेटेड लैंड और में ये अगर हम एक हेक्टेयर की बात करें तो 53 और 54 क्विंटल की उपज दे सकती है। और ये चावल जो है एक रोग है, ब्लास्ट रोग से भी लड़ सकती है। उसके साथ साथ आईसीआर की उपलब्धियां और भी हैं, जिन्होंने 2 भारत की जीनोम की संपादित किस्में हैं। एक है 1DRR100 कमाला और पूसा DST1। ये दोनों चावलों से संबंधित किस्में हैं। अगर हम बात करें चावलों से संबंधित कुछ फैक्ट्स की, गोल्डन राइस क्या है, मंजूरी देने वाला और बेचने वाला पहला देश कौन सा है? फिलीपींस। और गोल्डन राइस के अंदर क्या होता है? विटामिन ए सब भरपूर मात्रा में होता है। भारत का जो पहला राइस एटीएम कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर है। और अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र की, तो वो उसका स्थान है फिलीपींस। और भारत की अगर हम बात करें तो कंटक उड़ीसा के अंदर अनुसंधान केंद्र है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही सीबीएसई ने जो हाल में ही ग्रेजुएट जो स्किल एजुकेशन किया है फॉर एकेडमिक 2025-2026 के लिए, तो कौन सा है? 6 से 8 कक्षाओं के लिए किया गया है। तो सीबीएसई है क्या? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, स्थापना 1929 में, मुख्यालय नई दिल्ली में, और अभी अध्यक्ष कौन है वहाँ के? राहुल सिंह है। तो हाल में हुआ क्या है, क्या बात उन्होंने बोली है? सीबीएसई ने अपने सत्र 2025 और 2026 में 6 से 8 तक के कौशल शिक्षा को अनिवार्य किया है। क्या फ़ायदा है? छात्रों को केवल किताबों का ज्ञान नहीं बल्कि जीवन या उपयोगी कौशल सिखाना भी है, जैसे कि पौधों की देखभाल, भौतिक कार्य आदि। इन पाठ्यक्रम की जो एनसीईआरटी की कौशल बोध श्रृंखला पुस्तकों को उपयोगी किया जाएगा। प्रावधान क्या है? 6 से 8 छात्रों के 3 साल 9 प्रोजेक्ट पूरा करना होगा। लगभग 270 घंटे का जो प्रैक्टिकल कार्य शामिल होगा। हर साल लगभग 110 घंटे मतलब 160 पीरियड्स जो हैं सिर्फ स्किल एजुकेशन के लिए निर्धारित किए जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही यूएन की जो वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्टस 2025 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर कौन सा बना है? तो उसका नाम है जकार्ता, जो है वो सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बना है। तो जो संयुक्त राष्ट्र है, यूएन की रिपोर्ट है आई है जिसका नाम है वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्टस 2025 की रिपोर्ट के अनुसार इंडोनेशिया का जो जकार्ता है वो 4.2 करोड़ की आबादी के साथ दुनिया का सबसे आबादी वाला शहर बन गया है। इसने टोक्यो को भी पीछे छोड़ दिया है। और तीसरे स्थान पर कौन है? ढाका उसके साथ आया है। तो पहले स्थान पर कितनी आबादी है? 4.2 करोड़। दूसरे स्थान पर ढाका बांग्लादेश में 4 करोड़। और तीसरे स्थान पर टोक्यो जापान में है 3.3 करोड़ के साथ आया है। और 4th पॉइंट पे कौन है? नई दिल्ली, जिसके अंदर 3 करोड़ के आसपास की जो है आबादी पाई गई है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही इंटरपोल का जो नए अध्यक्ष कौन बनाया गया है? तो उनका नाम है लुकास फिलिप्स हैं, जिनको हाल में ही बनाया गया है। तो लुकास फिलिप्स को इंटरपोल का जो नया सदस्य बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है, वो फ्रांस से हैं। और उन्होंने किसकी जगह ली है? यूए की अहमद नासिर अल रैसी की उन्होंने हाल में ही जगह ली है। तो क्वेश्चन ये है कि इंटरपोल है क्या? इंटरपोल का मतलब क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 7 सितंबर 1923 में हुई है। और 7 सितंबर को इंटरपोल डे भी मनाया जाता है। और उसके साथ मुख्यालय की बात करें लियोन फ्रांस में है। वर्तमान जो प्रेसिडेंट हैं अहमद निसार अली रैस हैं। मोटो क्या है? कनेक्टिंग पुलिस फॉर अ सेफर वर्ल्ड। सदस्य कितने हैं? 196 देश हैं। और महत्वपूर्ण जो बैठकें हुई हैं वो 91 बैठक जो 2023 में हुई है वियना जो ऑस्ट्रिया में हुई है। और 92 जो बैठक है ग्लासगो यूके में हुई है। इंटरपोल की जो गवर्नेंस समिति की जो सदस्य अध्यक्षता है वो यूएई ने संभाल रखी है। अगर हम बात करें ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की ने पहली बार इंटरपोल की माध्यम से पर्पल नोटिस जारी करवाया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही भारत ने किस देश की मदद से ऑपरेशन सागर जो है बंधु जो है वो शुरू किया है? तो उसका जो राइट आंसर है हाल में ही श्रीलंका के मदद से ये स्टार्ट किया है। तो हुआ क्या है हाल में ही?
दितवाहा जो नाम का एक चक्रवात, एक साइक्लोन श्रीलंका में भारी तबाही मचाई है, जिसके वजह से 123 लोगों की मृत्यु हुई है। और भारत ने चक्रवात को प्रभावित श्रीलंका को सहायता के लिए मानव सहायता मिशन जो है ऑपरेशन सागर बंधु जो है वो शुरू किया है। यह चक्रवात भारतीय तटोर राज्य जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पर भारी वर्षा की संभावना है। अगर हम बात करें दितवाहा का नाम यमन देश ने दिया है, इसका मतलब है लैगून, झीलनुमा जल क्षेत्र। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने माइनिंग को रोकने के लिए किस पहाड़ी की एक नई जो परिभाषा को मंजूरी दी है। तो उसका जो राइट आंसर है अरावली जो हिल्स हैं, माउंटेन्स जो हैं, उनमें जो हाल में ही माइनिंग हो रही है, अवैध माइनिंग हो रही है, उसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने खनन माइनिंग को रोकने के लिए अरावली पहाड़ियों को एक नई परिभाषा को मंजूरी दी है। नई परिभाषा के अनुसार कोई भी भू का जो आकृति है, लैंडफॉर्म है, जिसकी ऊंचाई 100 मीटर से अधिक है, इसे उसे अरावली श्रृंखला का हिस्सा माना जाएगा। उद्देश्य क्या है? अरावली जो श्रेणी में अवैध खनन को रोकना और पर्यावरण की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। अरावली का जो विस्तार है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के इलाकों में है और इसकी जो लंबाई है 692 किलोमीटर है। और जो सबसे ऊंची चोटी की बात करें, गुरु शिखर जो सबसे ऊंची चोटी है अरावली हिल्स की। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि हाल में ही जो केरल के पेरियार, बैकाल, वायकाल और नाम कई भारतीय नामों को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के किस ग्रह के मानचित्र मैप का शामिल किया गया है। तो उसका राइट आंसर है मंगल ग्रह। आइए का जो महत्वपूर्ण तथ्य आपको भी याद होना चाहिए कि ये है, इसकी स्थापना 1919, मुख्यालय पेरिस, वर्तमान जो प्रेसिडेंट हैं वो है विली बेंज जो स्विट्जरलैंड से है। तो हुआ क्या है, हाल में ही जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, प्रसिद्ध भारतीय भूवैज्ञानिक जो है MS कृष्णन के नाम पर भी एक पुराने जो कैटर और एक मैदान का नाम रखा गया है। वो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले अध्यक्ष हैं। IAEA ने मंगल ग्रह का एक नया मानचित्र मैप जारी किए हैं, जिसके अंदर नए 6 नाम और जोड़े हैं। अगर हम 5 नाम कहाँ से हैं, वो जुड़े गए हैं केरला से संबंधित। फर्स्ट है पेरियार, बैकल, वर्कल, तंबुआ और वियामाल जो हैं, इनके नाम पर मंगल के जो कैटर्स हैं और घाटियों के वैल्यू के नाम हाल में ही दिए गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।